नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कि एसपीएसएस में काई स्क्वायर टेस्ट का उपयोग कैसे किया जाता है, उसके द्वारा कैसे कैलकुलेशन की जाती है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि काई स्क्वायर है क्या। काई स्क्वायर इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। यह क्या है? एक अप्रासंगिक परीक्षण है। So it has no more assumptions. The chi-square test is used to determine the association between categorical variables. Categorical means nominal variables. It can only compare categorical or nominal variables and only assess a association between these variables. When two or more than two variables are available, then an independent categorical variable is available. If we want to check the association between all variables, two or more than two, then we will use this type of non-parametric test like chi-square. It cannot provide any inferences अबाउट कोजेशन। कहने का मतलब ये है कि जब दो और दो से अधिक कैटेगरिकल वेरिएबल या नॉमिनल वेरिएबल अवेलेबल हो और डेटा इंडिपेंडेंट हो तो क्या करते हैं हम, काई स्क्वायर परीक्षण का उपयोग किया जाता है। लेकिन अब समस्या ये है कि ये इन्फरेंसेज के बारे में नहीं बताता, यानी ये अनुमानित सांख्यिकी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा कारणों के बारे में ये डिक्लेयर नहीं करता, बस ये केवल ये बताता है कि वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन है या नहीं है, यानी कोई संबंध है या नहीं है। इसके लिए मैंने क्या किया कि कुछ लड़कों से, कुछ स्कूल के विद्यार्थियों से डेटा भरवा लिया। तो स्कूल के कॉलेज के विद्यार्थी थे वो दरअसल में, तो उनसे भरवाया। तो उनमें से एथलीट, उनकी आईडी मैंने असाइन की, उनसे जेंडर भरवा लिया, उनका वो एथलीट है या नहीं है, यानी व्यायाम करते हैं या नहीं है डेली। तो उसके आधार पर मैंने एथलीट और नॉन एथलीट को बांट के भरवा लिया है। इसी तरह उनका जो स्मोकिंग है लेवल वो चेक कर लिया है। तो देखिए इसमें तीन चीज़ें मैंने भरवाई। पहला मेल फीमेल, तो मेल को मैंने 0 कोड दिया है, फीमेल को 1, यानी इसमें मेल और फीमेल दोनों थे। उसके अलावा ये पूछा गया है कि आप एथलीट हैं, नॉन एथलीट है, तो नॉन एथलीट को 0, एथलीट को 1 कोड इसमें दिया गया। इसके अलावा भी आप स्मोकिंग करते हैं या पहले करते थे या अभी कर रहे हैं या नहीं करते, तो उस पर मैंने भरवाया। तो जो नहीं करते नॉन स्मोकर से उनको 0, पहले कभी स्मोकिंग करते थे अब छोड़ दिया उनको 1, और जो अभी करंट स्मोकर हैं जो कर रहे हैं उनको मैंने 2 कोड दिया है और ये डेटा फीड कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हम जब डेटा व्यू में जाके चेक करते हैं तो देखिए ये जेंडर, एथलीट और स्मोकिंग ये तीनों कैटेगरिकल वेरिएबल है, कैटेगरीज हैं, यानी ये नॉमिनल वेरिएबल है। तो नॉमिनल जब वेरिएबल्स होंगे तभी काई स्क्वायर परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये केवल फ्रीक्वेंसीज के आधार पर काम करता है। ठीक है, अब हम एक बार इसको परीक्षण को करने से पहले 2 हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। एक H0 यानी नल हाइपोथेसिस, दूसरी H1 यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यहाँ पर 2 चीज़ें। एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि देयर इज डिफरेंसेस बिटवीन वेरिएबल्स, है ना, कोई ना कोई एसोसिएशन है। और नो एसोसिएशन का मतलब होता है नो डिफरेंसेस बिटवीन वेरिएबल्स, यानी जब एसोसिएशन नहीं होगा इसका मतलब वो सारे इक्वल्स हैं, है ना। नो एसोसिएशन होगा यानी बराबर है, और एसोसिएशन होगा तो इसका मतलब वो उनमें कुछ चेंजेज है। तो H0 मैंने बनाई देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स, यानी मैंने क्या कहा था, नो एसोसिएशन मतलब नो डिफरेंसेस बिटवीन वेरिएबल्स, तो इसका मतलब ये सारे समान है। H0 बनाई है देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स, इसका मतलब कि डिफरेंसेस बिटवीन वेरिएबल्स एग्जिस्ट, इसका मतलब एग्जिस्ट करता है डिफरेंट, और एसोसिएशन नहीं है इसका मतलब नो एसोसिएशन मतलब देयर इज नो डिफरेंसेज। अब हम चलते हैं इसको, इस पर प्रैक्टिस करते हैं एक बार।
सबसे पहले क्या करेंगे, हम एनालाइज में जाएंगे। एनालाइज में जब जाएंगे तो उसमें डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जैसे ही हम कर्सर को लेके जाएंगे तो एक लंबी जो टेबल खुल जाएगी। इस टेबल हम देखेंगे क्रॉस टैब्स कहाँ लिखा हुआ है, तो क्रॉस टैब पर जैसे आए क्लिक कर देंगे। ये क्रॉस टैब्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें देखिए इधर हमारा डेटा पड़ा हुआ है ना, जो हमने फीड किया था वहाँ पर। और अब यहाँ पर एक रो दिखाई दे रही है, कॉलम है, और एक नीचे ये ब्लैंक स्पेस दिख रहा है। तो हमें सबसे पहले हमें रो में क्या डालना है, मैंने मान लिया रो में मुझे डालना है स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स, और एथलीटों को मैंने डाल दिया है कॉलम्स में। ठीक है, अब दो ये चीज़ करने के बाद ही आप इधर भी स्मोकर्स को यहाँ ले सकते हैं, एथलीट को यहाँ ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब सबसे पहले क्या करें, हम एग्जैक्ट में जाएंगे। क्या एग्जैक्ट दिख रहा है ना, इसमें एग्जैक्ट टेस्ट, तो इसमें एसिम्प्टोटिक ओनली पे चेक मार्क लगाएंगे, बाकी कुछ नहीं छेड़ेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद स्टेटिस्टिक्स वाले पोर्शन को खोलेंगे तो इसमें देखिए काई क्रॉस टैब्स स्टेटिस्टिक्स में काई स्क्वायर दिख रहा है, वहाँ पर चेक मार्क लगा देंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। उसका रीजन है क्योंकि अभी तो हमें काई स्क्वायर निकालना है, तो केवल काई स्क्वायर पे ही चेक मार्क लगाना है। उसके बाद सेल्स में जाएंगे और इसमें केवल ऑब्जर्व पे क्लिक करेंगे, यानी ऑब्जर्व यानी जो हमने ऑब्जर्व किए उसके अलावा किसी सेल को ना ले, और यहाँ पर राउंड सेल काउंट कर देंगे ताकि वो उसका राउंड फिगर में आंसर हमें दे। फॉर्मेट में जाएंगे और इसमें देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर पे चेक मार्क करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे, बाकी किसी पर कुछ नहीं छेड़ेंगे। फिर लास्ट में यहाँ पर डिस्प्ले क्लस्टर्ड बार चार्ट्स, इस पर चेक मार्क लगा देंगे और ओके करेंगे। तो हमारे सामने यहाँ पर 4 सेक्शन अवेलेबल होंगे। 4 सेक्शन में पहला है क्रॉस प्रोसेसिंग समरी का, दूसरा है स्मोकिंग और एथलीट के बीच जो क्रॉस टेबुलेशन है उसका, तीसरा है काई स्क्वायर टेस्ट का, और चौथा है ये बार चार्ट। तो इस तरह 4 सेक्शन हमारे पास अवेलेबल हुए। अब हम एक एक सेक्शन को देखते हैं और काई स्क्वायर का कैलकुलेशन और इंटरप्रिटेशन, कैलकुलेशन तो हो गई है, अब हम इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले आपको केस प्रोसेसिंग में देखना है, तो लिखेंगे आप इसमें कि देयर आर वैलिड सैंपल 410 एंड मिसिंग केसेज इन विच मिसिंग केसेज आर 20, देयरफॉर द टोटल डेटा टोटल सैंपल वाज 430। इसका मतलब हम 430 लोगों का सैंपल लिया जिनमें 410 वैलिड थे जिनकी कैलकुलेशन हमारे काम आएगी, और मिसिंग वैल्यू जो 20 लोगों की उसको छोड़ दिया है, कहीं डेटा छूट गया होगा इस वजह से मिसिंग वैल्यू छोड़ दिया है। तो इसका मतलब 410 हमारा एन हो गया 430 में से, कहने मतलब टोटल सैंपल तो 430 था, लेकिन ऑब्जर्व जो सैंपल है वैलिड वो 410, यानी ये हमारा सैंपल है वो है जिस पर कैलकुलेशन की गई है और ये काम आएगा, है ना। दूसरे सेक्शन में जाएंगे स्मोकिंग, ये क्रॉस टेबुलेशन वाले में, स्मोकिंग और एथलीट के बीच जो क्रॉस टेबुलेशन हुआ है उसमें। अब देखिए यहाँ पर टोटल एथलीट कितने 235, ये देखिए ये नॉन एथलीट 235 है, यानी जो एथलीट नहीं है, लेकिन उनमें 156 स्मोकर्स नॉन स्मोकर्स है, यानी स्मोकिंग नहीं करते हैं। 27 ऐसे हैं जो पास्ट स्मोकर्स हैं, इन्होंने कहा है कि भाई हम पहले करते थे और ये अब करंट स्मोकर जो अब कर रहे हैं स्मोकिंग वो है। इसी तरह एथलीट में भी है 175 जो, जिनमें से 148 नॉन स्मोकर्स हैं, 10 पास्ट स्मोकर्स हैं यानी जो अब छोड़ चुके हैं, और 17 ऐसे हैं जो करंट स्मोकर्स हैं जिनको अभी लत लगी है स्मोकिंग की, है ना। तो कहने का मतलब ये क्रॉस टेबुलेशन बता रखा है कि 410 लोगों को किस तरह एथलीट, नॉन एथलीट और नॉन स्मोकर, पास्ट स्मोकर, करंट स्मोकर में डिवाइड किया गया है। ये 2 टेबल के बाद अब हमारे काम का है काई स्क्वायर टेस्ट का ये वैल्यू। दरअसल में ये पियर्सन काई स्क्वायर टेस्ट है, तो इसकी जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 17.366, यानी 17.366 वैल्यू इसकी ऑब्टेंड हमें हुई है। डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2, है ना। और ये देखिए 0.00 एसिम्प्टोटिक सिग्निफिकेंस 2 टेल्ड या 2 साइडेड, तो 0.000 दिख रहा है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि पी वैल्यू, ये जो पी वैल्यू है
ये किससे कम है? 0.05 से। हम हर बार देखते आ रहे हैं 0.05 से कम यदि वैल्यू है, पी वैल्यू या सिग्निफिकेंट वैल्यू, तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, अब बाकी देखिए ये लाइक्लीहुड रेशियो, लीनियर बाई लीनियर एसोसिएशन, एन ऑफ ये एन तो देखना है, ये बाकी छोड़ देना हमें, ठीक। हमें केवल ये काम लेना है, ये 17.366 और डीएफ और ये वाला, है ना, पियर्सन का स्क्वायर का। अब हम देखिए इसमें इसका इंटरप्रिटेशन लिखेंगे कैसे। लिखने के देखिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्योंकि शुरू से हम लिखते आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे सिंस काई स्क्वायर वैल्यू, है ना, ऑन DF2 इज 17.366, ठीक है, विच इज सिग्निफिकेंट बिकॉज दिस p वैल्यू है, लिखेंगे द p वैल्यू इज लेस देन 0.05, देयरफॉर वी, अब चूंकि सिग्निफिकेंट वैल्यू कम है, इसका मतलब रिजेक्ट करते, ज़्यादा होती तो एक्सेप्ट करते। तो अभी क्या करेंगे, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस क्या थी उसको लिखेंगे, दैट देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। कहने का मतलब है कि वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन नहीं है, तो इसका मतलब है वो इक्वल नहीं है, इसका मतलब उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेज अवेलेबल है। नल हाइपोथेसिस मतलब क्या है कि कोई डिफरेंसेज नहीं है, ना, तो नो एसोसिएशन। अब हम इसका मतलब क्या होगा कि इनके बीच में डिफरेंसेज, जो वेरिएबल भी डिफरेंसेज है वो एग्जिस्ट करता है। तो हम आगे क्या लिखेंगे, फाइनली देयर इज इनफ स्टैटिस्टिकल एविडेंस टू सजेस्ट एन एसोसिएशन बिटवीन, अब देखिए क्या लिखना है, बिटवीन स्मोकिंग बिहेवियर्स ऑफ एथलीट। क्या आ रहा है, स्मोकिंग बिहेवियर ऑफ एथलीट, ये स्मोकिंग बिहेवियर है, और किसके, एथलीट और नॉन एथलीट के, ना। तो एथलीट्स का, ये देखिए एथलीट्स का जो स्मोकिंग बिहेवियर है ना, ये, तो वो क्या लिखा हमने कि देयर इज इनफ सिग्निफिकेंट या स्टेटिस्टिकल एविडेंस टू सजेस्ट एन एसोसिएशन बिटवीन, है ना, बिटवीन स्मोकिंग बिहेवियर्स ऑफ एथलीट, यानी एथलीट के स्मोकिंग बिहेवियर्स में कुछ न कुछ एसोसिएशन है, यानी अंतर है, ऐसा हमारे पास सिग्निफिकेंट जो स्टैटिस्टिकल है ना वो एविडेंस मौजूद है, क्योंकि हमने काई स्क्वायर परीक्षण किया है। यहाँ पर ये बार चार्ट बता रहा है कि जो नॉन स्मोकर्स हैं, ये नॉन स्मोकर है, तो इसमें कह रहे हैं कि भाई नॉन स्मोकर में नॉन एथलीट की संख्या ज़्यादा है और स्मोकिंग में एथलीट, नॉन स्मोकर में एथलीट की संख्या कम है। तो ये संख्याओं के बारे में बता रहा है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं, है ना। इसी तरह करंट स्मोकर्स में नॉन एथलीट जो है वो करंट स्मोकर्स ज़्यादा है, है ना, और एथलीट है वो करंट स्मोकर्स कम है। तो इधर भी नॉन एथलीट जो पास्ट स्मोकर्स है वो ज़्यादा है और एथलीट पास्ट स्मोकर्स भी कम है, कुल मिलाकर एथलीट्स की संख्या ज़्यादा है बजाय किसके, नॉन एथलीट के। तो नॉन एथलीट ज़्यादा लोग हैं जो स्मोकर नहीं भी हैं, जो पहले स्मोकिंग करते थे और करंट स्मोकर भी है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके काफ़ी कुछ समझ आया होगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।